ये कहानी एक बच्चे की है जिसका नाम सैम है। सैम अपने पिता के साथ एक गांव में रहता था। वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था और उसके पिता भी उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन सैम ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मेरी जिंदगी का क्या मोल है? उसके इस सवाल पर उसके पिताजी बहुत हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, ये इतनी छोटी उम्र में मुझसे क्या पूछ रहा है? कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने उससे दोबारा पूछा, बेटा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सैम ने पिताजी से दोबारा कहा, पिताजी, मैं जानना चाहता हूँ मेरी जिंदगी का क्या मोल है। उसके पिताजी समझ गए वो क्या पूछना चाहता है। उन्होंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसे अपने घर ले गए। घर पहुंचकर उन्होंने सैम को एक लालटेन दिया और बोला, बेटा, तुम इसे ले जाओ और दुकान पर इसे बेचो। सैम ने वही किया जो उसके पिताजी ने उससे कहा। वो लालटेन को लेकर फूलों की दुकान में जाकर बैठ गया। सैम को लालटेन लेकर बैठे हुए देखकर एक आदमी ने उससे पूछा, बेटा, क्या तुम इसे बेचने के लिए बैठे हो? सैम ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसके पिताजी ने उससे कहा था, अगर तुमसे कोई भी इस लालटेन के बारे में पूछे तो कुछ जवाब मत देना, और यदि वो इसका मोल पूछे कि तुम मुझे कितने में बेचोगे, तो तुम सिर्फ 2 उंगलियां दिखाना, लेकिन कुछ मत कहना। सैम ने वैसे ही किया। जब उस आदमी ने उससे पूछा, तुम मुझे ये लालटेन कितने में दोगे? सैम ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ 2 उंगलियां उठाकर दिखाई। उस आदमी ने उससे बोला, अच्छा, ये लालटेन 20 रुपए की है। सैम चुपचाप वहां से घर लौट आया और उसने पिताजी से कहा, पिताजी, आज मुझे दुकान में एक आदमी मिला था और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ये लालटेन उनको कितने में बेचूंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उनको 2 उंगलियां दिखाई, जैसा कि आपने कहने को करने को कहा था। उस आदमी ने मुझसे कहा, तो तुम इसे 20 रुपए में बेचना चाहते हो? पिताजी ये सुनकर हंस पड़े और उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अब तुम इसको लेकर दूसरे दुकान में जाओ। वैसा ही किया सैम ने। लालटेन लेकर बड़े से दुकान के बाहर जाकर बैठ गया और इस बार एक बूढ़े से अंकल उसके पास आए और उस लालटेन को देखकर उसका मोल पूछने लगे। सैम ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने दोबारा उसका मोल पूछा तो सैम ने सिर्फ 2 उंगलियां दिखाई और उस आदमी ने समझा कि ये लालटेन 200 रुपए का है। उस आदमी ने सैम से कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें 200 रुपए देता हूँ और तुम बदले में ये लालटेन मुझे दे दो। सैम वहां से भी उठकर चला गया और उसने घर जाकर पिताजी को सारी बात बताई। पिताजी ये सुनकर दोबारा मुस्कुरा उठे। इस बार पिताजी ने उससे कहा, बेटा, इस बार तुम इसे एक ऐसी दुकान में लेकर खड़े होगे जहां पर पुरानी चीजें बिकती हो, जिसे हम एंटीक स्टोर्स भी कहते हैं। सैम ने वैसा ही किया। वो उस लालटेन को लेकर उस बड़े से एंटीक स्टोर के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उस पुराने से लालटेन को देखकर उस दुकान की मालकिन दौड़ी चली आई और उसने सैम से पूछा, बेटा, ये लालटेन तुम मुझे कितने में दोगी? ये तो बहुत ही पुराना लगता है और अगर मैं इसे अपनी दुकान में रखूंगी तो मेरे ग्राहक बढ़ जाएंगे। तुम मुझे ये कितने में बेचना चाहोगे?
सैम ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। सैम ने दोबारा पूछने पर सिर्फ 2 उंगलियां दिखाई और इस औरत ने उस उंगलियों का मतलब कुछ इस तरीके से समझा, अच्छा तो तुम ये लालटेन मुझे 2000 रुपए में देना चाहो। और सैम चुपचाप से वहां से भी निकल गया। और सैम ने अपने पिताजी से घर जाकर सारी बात बताई। पिताजी ये सुनकर मुस्कुरा उठे और उन्होंने सैम से कहा, बेटा क्या तुम समझे मैंने तुम्हें इस लालटेन को बेचने के लिए क्यों कहा था, वो भी अलग अलग जगहों पर? सैम ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। पिताजी ने उसको दोबारा समझाया, बेटा जब तुम फूलों के बाजार के बाहर जाकर बैठे थे तब तुमने वही इशारा किया, 2 उंगलियां दिखाई और वो आदमी समझा कि शायद तुम ये 20 रुपए में देना चाहते हो। और यही लालटेन जब तुम अगले दिन ले जाकर एक बड़ी सी दुकान के बाहर बैठे तब तुमने वही इशारा किया, 2 उंगलियां दिखाकर, और उस आदमी ने समझा कि तुम इसे 200 रुपए में बेचना चाहते। और तीसरी बार जब तुम इसे एक बड़े से एंटीक स्टोर्स के बाहर जाकर बेचने बैठे तब उन्होंने इसका मोल 2000 रुपए लगाया। तो तुम इससे क्या सीखे? सैम के पास कोई जवाब नहीं था, वो अब भी नहीं समझा था। पिताजी ने सैम को समझाया, बेटा हमारी जिंदगी का मोल हम खुद लिखते हैं। हमारा मोल क्या है ये हम ही निश्चय करते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस जगह पर हैं और हम किन लोगों के बीच में हैं। यही निश्चित करता है कि हमारा मोल क्या है। अगर आप सही वक्त पे सही जगह पर हो तो आपका मोल हर बंदा पहचानेगा।